हेलो फ्रेंड्स, तो जियोमेट्री का थर्ड पार्ट आज हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट के दो पार्ट में आपने पढ़ा था लाइन्स एंड एंगल्स, और उसके बाद से पढ़े थे आपने ट्रायंगल। लाइन्स एंड एंगल्स मतलब हम रेखा और आपके कोण, उसके बाद त्रिभुज था। अब हमारा एक और पार्ट है जिसका थ्योरेटिकल पार्ट हम पूरा देखेंगे प्रॉपर, क्योंकि ये अगर आपको आता है तो ज्योमेट्री के साथ साथ मेंसुरेशन के भी क्वेश्चंस आपको इजीली आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे फुल क्वाड्रिलेटरल, यानी कि चतुर्भुज जो है वो पूरा कवर करेंगे, एक एक करके जितने टाइप्स ऑफ आपके क्या होते हैं चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल होते हैं उनको एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट आता है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम आता है आपका, जिसको हिंदी में समलंब चतुर्भुज बोला जाता है। समलंब चतुर्भुज बोला जाता है। अब ये होता क्या है, ये एक तरह का ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें वन पेयर ऑफ क्या होते हैं, ऐसे साइड, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। जैसे अगर मैं बात कर दूं, ये ए बी है और ये सी डी है, तो यहां पर ए बी पैरेलल होगा सी डी के, बाकी ये दो साइड नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं। ये दो नॉन पैरेलल साइड्स होती है। अब यहां से क्या क्या चीजें हमें आती है, देखो, एक तो ये होता है कि हमें जरूरत पड़ेगी इसकी एरिया का। तो अगर मैं इसको ए बोलूं, इसको बी बोलूं, तो यहां से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा जिसको एच बोला जाएगा। तो यहां अगर मैं इसके एरिया की बात कर लूं तो होता है हाफ इंटू ये दोनों जो पैरेलल साइड है उनका सम, तो ए प्लस बी इंटू हो जाएगा एच। ये एक काम आ जाएगा आपका एरिया, यानी कि क्षेत्रफल इसका हो जाएगा। ठीक है, पेरीमीटर भी होता है एक परिमाप जो कि इनके सभी साइड का योग हो जाएगा। इसके अलावा एक चीज और यहां पर जो इंपॉर्टेंट होती है, एक और मैं यहां ड्रॉ कर लेता हूं, फिर आपको बताता हूं कि क्या रहता है। जैसे यहां से हमने क्या किया, डायगोनल ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये कोई है आपका पी क्यू आर और एस। यहां पर पी क्यू जो है पैरेलल है आपके क्या, एस आर के। ठीक है, अगर ये पैरेलल है तब तो होता क्या, ये एक दूसरे को ओ पर ये कट करते हैं। यहां पर क्या होता है कि ये जो दिख रहा है ना, ये वाला, ये एक ट्रायंगल और ये एक ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। यानी कि ट्रायंगल आपका पी ओ एस सिमिलर हो जाएगी किसके, सिमिलर नहीं, यहां पर तो देखो, यहां पर क्या होता है, एरिया होता है इनका। सिमिलर वाली तो ये रहती है, अभी इसका मैं इसकी बात कर लेता हूं, एरिया। ठीक है, हाँ, तो एरिया होता है किसका, पी ओ एस का इक्वल हो जाता है एरिया किसके, क्यू ओ आर के। मतलब ये दोनों का एरिया इक्वल होता है। उसके अलावा ये जो एक ट्रायंगल आपको दिख रही है, ये ट्रायंगल आपको दिख रही है बड़ी सी, और एक ट्रायंगल आपको ये नजर आ रही होगी, ये दोनों सिमिलर होते हैं। कैसे, ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल, साथ ही साथ ये एंगल दोनों इक्वल, और ये वर्टिकली अपोजिट। यानी कि यहां पर ट्रायंगल पी ओ क्यू सिमिलर हो जाता है, पी ओ क्यू सिमिलर हो जाता है आर ओ एस के, ट्रायंगल आर ओ एस के। तो यहां से ये एक प्रॉपर्टी इसकी आ जाती है क्या, कि ये दोनों जो पैरेलल साइड से बनी हुई जो ट्रायंगल्स है वो सिमिलर होती है, और जो नॉन पैरेलल साइड की जो ट्रायंगल बनी होती है उनका एरिया एक बराबर होता है। ओवरऑल एरिया भी हो गया, ये भी चीजें हो गई। और यहां पर एक चीज और, यहां एक टर्म यूज होता है मीडियन। वो मीडियन क्या होता है, तो इसके केस का जो मीडियन होता है वो आपका आता है ये एक हो गया, मान लो यहां पर के एल एम और एन। तो जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं उनका मिड पॉइंट, नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट को जब हम यहां से मीट करा देते हैं तो यही हो जाता है मीडियन। अब ये अगर ए है और ये बी है, यहां अगर मीडियन की बात किया जाएगा
तो हो जाता है क्या, हाफ ऑफ ए प्लस बी। इन दोनों को जोड़ के और हाफ कर देंगे तो उसका मीडियन आ जाएगा। ये एक आपकी अतिरिक्त जानकारी है, तो आप इसको भी कवर करेंगे। एक एक करके जितने भी क्वाड्रिलेटरल है उनको हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। ट्रेपेजियम हो गया, बाकी सारी चीजें सिमिलर हो गई, यानी कि समतुल्य होगी एक दूसरे के। और ये आपका हाइट है, यानी कि ऊंचाई है इसका, जो कि यहाँ परपेंडिकुलर होता है। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वाड्रिलेटरल की तरफ। और सेकंड जो क्वाड्रिलेटरल आता है वो है आपका पैरेललोग्राम, यानी कि समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। अब यहां पर क्या होता है, देखो पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम जो होता है यहां पर जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो दोनों के दोनों ही अपोजिट पेयर, जैसे ये है दोनों, साथ ही साथ यहां पर भी जो दोनों बने हैं ये साइड, ये भी एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे और पैरेलल। तो ए बी सी और डी। तो यहां इनिशियली क्या होता है आपका कि ए बी पैरेलल होता है सी डी के, जबकि ए डी पैरेलल हो जाता है किसके, बी सी के। तो ये ए डी और बी सी पैरेलल होता है। जब ऐसा केस बनता है तो एक चीज और होता है कि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं। यानी कि हाँ, ये भी बोला जाता है कि ए बी और सी डी पैरेलल और इक्वल होता है, जबकि ए डी और बी सी पैरेलल और इक्वल होता है। किसके केस में, पैरेललोग्राम के केस में, यानी कि समांतर चतुर्भुज के केस में। अब यहां के बाद से मैं बताता हूं कि अगर इसकी एरिया की बात किया जाएगा, एरिया की बात किया जाएगा, तो देखो ये क्या करेंगे, एक ड्रॉ करेंगे, ये हो जाएगा आपका हाइट। तो सीधे हो जाता है बेस इनटू हाइट। किस पे है ये, इस बेस पर है, और ये हाइट हो जाएगा, तो सीधे सीधे इसके एरिया आ जाता है क्या, बेस इनटू हाइट। इसकी जरूरत आगे भी पड़ती है। तो यहां के बाद से हम लोग कुछ और देखते हैं, जैसे कि अगर एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, यहां पर अब पैरेललोग्राम के अगर डायगोनल्स को ड्रॉ किया जाता है तो ये भी कुछ काम करती है। यहां पर ये क्या करती हैं कि एक दूसरे को ये बाइसेक्ट कर देती हैं। यहां पर ये ओ हो गया, तो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देती है, जैसे ये ए बी सी और डी। तो इसके केस में क्या होता है कि आपके जो डायगोनल यानी कि जो विकर्ण होते हैं, डायगोनल यानी विकर्ण, विकर्ण बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, यानी एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। मतलब दो भागों में समान, दो भागों में वो क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। किसके केस में, पैरेललोग्राम के केस में। तो पैरेललोग्राम के केस में ये एक आपकी प्रॉपर्टी आ जाती है क्या, कि इसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को दो बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। तो यहां पर यही आपको एक चीज मिल जाता है क्या, कि ये दोनों एक दूसरे को बराबर बराबर में बांटते हैं। साथ ही साथ ये आपको दिख रहा है यहां पर, देखो ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, ये जो है इक्वल हो जाती है ट्रायंगल, देखो ए बी और डी, वो हो जाएगा क्या, ट्रायंगल सी डी, सी बी डी के, ठीक है, सी डी बी हो जाएगा, सी डी बी के। अब यहां पर इक्वल भी हुआ, साथ ही साथ ये सिमिलर भी। इक्वल मतलब क्या, इनका एरिया इक्वल हो जाएगा और ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर भी हो जाएंगे। तो ये ट्रायंगल आपका सी डी बी हो जाता है, ये एक दूसरे के सिमिलर भी हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो एक चीज और होता है, यहां पर जो अपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि एंगल ए और एंगल सी इक्वल होगा, साथ ही साथ एंगल बी और एंगल डी ओवरऑल इक्वल, इक्वल मतलब ये दोनों भी आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं।
एक और चीज, जब एडजेसेंट की बात करेंगे तो दो एडजेसेंट जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं उनका सम आएगा 180 डिग्री। ओवरऑल जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसका सम कितना आता है, 360 डिग्री हो जाता है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का कितना आता है, 360 डिग्री आता है। वो हम लोग कहाँ पे पढ़े थे, पॉलीगन्स में पढ़े थे ना। उसका फॉर्मूला है कि n-2 इंटू 180 डिग्री। यहां से हम पता करते हैं कि किसी भी पॉलीगन के जो इंटरनल एंगल्स हैं उनका सम कितना होता है। n बताता है उनकी साइड, तो ये 4-2 इंटू 180 डिग्री, यानी कि 2 इंटू 180 डिग्री, यानी कितना हो गया, 360 डिग्री। तो एक क्वाड्रिलेटरल, चाहे वो ट्रेपेजियम हो, चाहे पैरेललोग्राम हो, या फिर आगे जो आने वाले वो हो, सबकी केस में 360 डिग्री हो जाता है ओवरऑल। लेकिन यहां पर एक चीज हमें यह मिला कि एडजेसेंट जो एंगल होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। तो यानी ये बोल सकते हैं कि ए और डी का सम 180 डिग्री, बी और सी का भी, इवन डी और सी का भी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है आपके किसके, पैरेललोग्राम के। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहां पर अगला। अब थर्ड की मैं बात करूं तो अभी तक क्या था आपका, फर्स्ट वाले में एक पेयर पैरेलल, सेकंड यानी कि पैरेललोग्राम में दो पेयर इक्वल और पैरेलल। थर्ड वाले में क्या होता है, ये होता है आपका रोम्बस। ये होता है रोम्बस। रोम्बस को हिंदी में समचतुर्भुज बोला जाता है। तो रोम्बस क्या होता है, देखो ये एक तरह से देखा जाए तो एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसके एडजेसेंट साइड भी इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम में क्या था, अगर ये ए बी सी और डी था तो यहाँ ए बी इक्वल था डी सी के और ए डी इक्वल था बी सी के। लेकिन इसके केस में क्या हो गया, एडजेसेंट वाला, मतलब ए बी भी किसके इक्वल हो जाएगा, ए डी के। अगर ये हुआ तो ये भी इक्वल, मतलब जो सभी साइड होते हैं वो आपस में हो जाते हैं इक्वल इक्वल। तो इसका मतलब है कि मैं स्मॉल ए से इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं यहां पर। तो अगर रिप्रेजेंट करूंगा तो यहां पे एक तो पेरीमीटर आ जाएगा, वो 4a आ जाएगा। एक आएगी आपकी एरिया, जो होता है यहां के केस में देखो ये अलग हो जाता है ना। ये एक तो हाइट यहां पे तो निकालना पड़ जाएगा अब यहां से, तो या तो आप हाइट निकाल के लेके आओ और फिर जाके सॉल्व करो। तो हाइट यहां से निकलेगा आपका ये वाला, तो ये आपका हो जाएगा कितना, a इंटू जो भी आपका हाइट होगा वो। एक तो ये होगा, एक और फॉर्मूला एरिया का होता है जो इंपॉर्टेंट होता है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो ये एक प्रॉपर्टी आपकी आती है क्या, ऑल साइड्स आर इक्वल, ये हो जाता है इसके केस में। अब ऑल साइड्स इक्वल हुए तो देखो यहां पे कुछ और चीजें हो जाती है। एक ये आपका रोम्बस रहा। ये रोम्बस के केस में क्या होता है कि पी क्यू आर एस अगर है और ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करता है। मतलब ये क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है इसके केस में। तो इसके केस में जो है आपके डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के वो क्या होते हैं, एक दूसरे के होते हैं लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक यानी कि एक दूसरे पर वो लंब भी होते हैं ऐसा, और साथ ही साथ ये क्या करते हैं, बराबर बराबर भागों में इसको बांट देते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये हो जाता है, इक्वल भी होते हैं वहां कट होने के बाद, और वो एक दूसरे पर क्या होते हैं, समलंब यानी होते हैं। अब यहां के केस में अगर मैं इसको ये बोलूं कि ये जो डायगोनल है वो आपका D1 है और ये डायगोनल D2 है, तो ऐसे केस में हमारा जो एरिया बन जाता है
वो होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्या हो जाता है, एक प्रॉपर्टी हो जाती है, हाफ इंटू D1 इंटू D2 दोनों ही। अब वो चीजें पता कैसे चलती है, तो सीधा देखो D1 को अगर आधा कर दोगे, यहां पर दिख रहा है एक ऊपर साइड में ट्रायंगल हाफ, तो यहां से ये D2 हाफ D2 हो जाएगा। तो ऊपर वाले ट्रायंगल की अगर बात किया है तो हाफ इंटू बेस, बेस क्या है D1 और D2 ये हाफ, और ऐसा ही नीचे भी हो जाएगा, तो यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/2 D1 D2 ये आ जाएगा, इसका एरिया आ जाता है। ठीक है, ये इसकी एक खासियत होती है। साथ ही साथ एक चीज और होता है, आपको ये दिख रहा होगा कि यहां पर जो एंगल है ये और ये, तो ये अपोजिट एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, यहां पर एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, इक्वल होते हैं, जैसे कि पैरेललोग्राम में था, और यहां पर भी वही केस हुआ, क्या हो गए, इक्वल हो गए। और साथ ही साथ दो एडजेसेंट जो होते हैं उनका सम 180 डिग्री हो जाता है। तो ये आपके रोम्बस की प्रॉपर्टीज है जो कि हमारे काम आने वाला है आगे चल के। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ और आगे देखते हैं एक और आपका क्वाड्रिलेटरल जो कि रोम्बस, ये आपका 4th वन हो जाएगा। ठीक है, 3 देख लिए, 4th ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जिसको बोला जाता है आयत। अब ये आयत जो है एक तरह से देखा जाए तो एक पैरेललोग्राम होता है, यानी कि समांतर चतुर्भुज ही होता है, बस कंडीशन ये होता है कि उसका एक एंगल हो जाता है 90 डिग्री। अब एक एंगल अगर 90 डिग्री हुआ तो मैं बताता हूं कि कैसे सभी 90 डिग्री होगा। पैरेललोग्राम का मतलब हुआ क्या कि ये ए बी पैरेलल होगा CD के और इक्वल ही होगा CD के, साथ ही साथ AD इक्वल हो जाएगा BC के और पैरेलल भी हो जाएगा। यही चीजें हो जाती है यहां पर। अब अगर ये 90 डिग्री है तो इसके अपोजिट पैरेललोग्राम में बराबर होता था तो ये भी 90, और पड़ोसी के साथ 180 डिग्री तो ये भी 90, मतलब ओवरऑल सब एंगल 90 डिग्री के हो जाते हैं। यानी एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C इज इक्वल टू एंगल D 90 डिग्री। ठीक है, ये हो जाता है आपका क्या, रेक्टेंगल। उसके अलावा एक और चीज है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, इक्वल डायगोनल होते हैं, यानी कि जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं, दोनों ही विकर्ण बराबर होते हैं। साथ ही साथ क्या करते हैं, ये बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। ये 90 डिग्री पर नहीं करते हैं, सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं ये। ठीक है, तो डायगोनल इक्वल हो जाते हैं, मतलब इसको हम लोग D ऐसे बोल सकते हैं, ये चीजें हो जाती है। ये जो बेस है, बेस को हम लोग यहां यूज करते हैं एज ए लेंथ L और ये B यानी कि ब्रेथ, ये हो जाता है। इससे यहां पर हमारा मिलता है एरिया, और एरिया हो जाता है आपका क्या, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये हो जाता है। अब यहां पर आपको दिख रहा होगा कि ये एक पाइथागोरस थ्योरम से ये वाला पार्ट पूरा पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा यहां पर, यानी कि D की अगर मैं बात करूं तो हो जाता है √L² प्लस B²। D इज इक्वल टू L² प्लस B² यहां से आ जाता है, मतलब हमारा डायगोनल भी यहां से निकाला जा सकता है। तो हम लोग इजिली यहां से डायगोनल भी निकाल सकते हैं, ये एक चीज आपका होता है यहां। ठीक है, इसके अलावा एक और आपका ये जो है क्या, अपोजिट तो वो तो था ही, ऑलरेडी था कि हाँ इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, बस इतना ही था, और तो कुछ यहाँ पर इसके केस में था नहीं। चलिए बढ़ जाते हैं आगे और देखते हैं इसके बाद वाला जो आपका है 5वां, 5th वन है आपका क्या, स्क्वायर। स्क्वायर यानी कि वर्ग, और वर्ग भी एक तरह से देखा जाए तो एक स्पेशल रोम्बस होता है या एक स्पेशल रेक्टेंगल होता है। कैसे, रेक्टेंगल ही है ये, बस उसके अपोजिट ये पड़ोसी साइड अगर बराबर हो गए, या एक रोम्बस है जहां पर एक एंगल 90 डिग्री हो गया।
तो ये तो आपके सब बराबर हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, ये आपका ए बी होगा और ये सी डी होगा। साथ ही साथ इसके जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल भी होते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पर भी कट करते हैं। और ये क्या करता है, ये बाइसेक्ट करता है यहाँ पर एंगल को भी, ये एंगल को भी बाइसेक्ट करता है। रोम्बस के अंदर भी ये चीज ऐसे ही था ना, देखो ये रोम्बस था, ठीक है। तो रोम्बस के केस में भी ये चीजें हो जाती है कि ये एक दूसरे को क्या करते हैं, एंगल बाइसेक्टर भी होता है। ये यहाँ पर ये एंगल बाइसेक्टर भी आ जाएगा यहाँ से। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पर आपकी लग रही है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, एंगल बाइसेक्टर, मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये 45 डिग्री, यहाँ पर भी ये 45 डिग्री और ये आपका आ जाएगा 90 डिग्री। तो ये अब इसके केस में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले एरिया का। तो a इंटू ए मतलब ए स्क्वायर, उसके अलावा एक और था पेरीमीटर, मतलब परिमाप। परिमाप की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरे सभी साइड का योग होता है, तो 4 इंटू ए हो जाएगा। एरिया एक और यहाँ पर होती है जिसको आपको ध्यान रखना है। एरिया हमने रोम्बस का एरिया निकाला था हाफ इंटू D1 D2, जबकि यहाँ के केस में D इक्वल है तो हमारा सीधे एरिया हो जाता है हाफ D स्क्वायर। इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रोम्बस का सीधे सीधे आपका डायगोनल दे दिया जाता है और वहीं से सीधे क्वेश्चन पुट कर देते हैं कि इसका एरिया कितना होगा, ठीक है। तो आपको यहां से निकाल लेना है, ठीक है। ये देखो अब इसके केस में क्या था कि डायगोनल जो है, डायगोनल्स आर इक्वल, एक तो इक्वल हो गया, उसके अलावा ये क्या करते हैं आपके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये आपके हो जाते हैं क्या, लंब समद्विभाजक हो जाते हैं और दोनों विकर्ण आपस में बराबर भी होते हैं। साथ ही साथ डायगोनल्स आर एंगल बाइसेक्टर, यानी कि अर्धक। ये क्या हो जाते हैं, आधा आधा में बांट देते हैं किसको, इस एंगल को। तो यही डायगोनल क्या करेगा, 45 डिग्री में कर देगा इसको। तो ये बन जाता है आपका क्या, एक प्रॉपर्टी इसका कि डायगोनल्स आर एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर होते हैं। तो ये आपका स्क्वायर था। तो देखा जाए तो हमारे ये 5 ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर, ये 5 हमारे यूजफुल होते हैं ज्योमेट्री के साथ साथ मेंसुरेशन में ही। फॉर्मूला भी मैं इवन बताया हूं, एक बार मैं समराइज भी कर दूंगा सबको। एक और बचा हुआ है जो आपके मेंसुरेशन में काम नहीं आता है और वो होता है आपका क्या, 6 नंबर, काइट, यानी बोल सकते हो ऐसे पतंग या काइट भी बोला जाता है उसको। ये कैसा बना रहता है, ये कैसा होता है क्वाड्रिलेटरल, जहां पर आपको ये नजर आएगा कुछ इस तरह का, ठीक है। यहां के केस में क्या होता है कि ये जो 1 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, ये इक्वल होता है। साथ ही साथ यहां पर ये डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं। जो स्मॉलर वाला होता है आपका डायगोनल, वो इक्वली वो बाइसेक्ट भी होता है। मतलब मैं यहां से अगर बोल दूं कि ए बी सी और डी, तो यहां ए सी जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा किस पे, डी बी पर। साथ ही साथ हमारा डी और ये ओ, तो डी ओ और ओ बी इक्वल भी होता है। ये 90 डिग्री होगा और ये इक्वल भी हो जाएगा। और ये अब ये जो है यहाँ पे क्या, ए डी और आपका ए बी इक्वल होगा, काइट का ये प्रॉपर्टी होती है। और साथ ही साथ ये बी सी और डी सी इक्वल हो जाएंगे, तो बी सी इक्वल डी सी। ये सिर्फ इतना ही था, इसकी जरूरत बस इतना ही पड़ता है कि क्या होता है आपका 1 पेयर ऑफ एडजेसेंट, मतलब पेयर इज इक्वल एंड अनदर पेयर इज ऑल्सो इक्वल, मतलब ऐसे ही हो जाता है एक पेयर और बाकी जो रेस्ट बच गया वो आपस में इक्वल होते हैं। तो ये आपका हो जाता है काइट।
तो देखा जाए तो हमारे पास टोटल मिला के कितने हो गए आपके 6। फर्स्ट की बात किया जाए तो ट्रेपेजियम होता है, ट्रेपेजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज। सेकंड हमारा आता है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम आ जाता है यानी कि समांतर चतुर्भुज। देन हमारा आता है रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज, और फिर होता है रेक्टेंगल यानी आयत, और आपका आ जाएगा ये स्क्वायर यानी वर्ग, स्क्वायर यानी वर्ग। ये देखो ये बहुत यूजफुल होता है, कई लोग डायरेक्ट ही क्वेश्चन में ही उतर जाते हैं, क्वेश्चन में उतरने से पहले इसकी सारी प्रॉपर्टीज तो जान लो और एरिया वगैरह। अब यहाँ पे 6 आ गया आपका काइट, जिसकी फॉर्मूला वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर मैं बात करूंगा सबसे पहले पेरीमीटर की, मतलब परिमाप, फिर मैं बात करूंगा यहाँ पर एरिया का, और देन मैं बात करूंगा कुछ अदर्स अगर है तो। पेरीमीटर की अगर बात किया जाए तो यहां पर हो जाता है क्या, सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब सभी भुजाओं का योग, यही होगा। एरिया की बात किया जाए तो हाफ इंटू 2 पैरेलल साइड्स का सम इंटू उसका परपेंडिकुलर उस पे। अदर्स में यहाँ कुछ नहीं आता। पैरेललोग्राम में भी सेम वही सम ऑफ ऑल साइड्स बोल सकते हो, या बोल सकते हो कि 2 इंटू जो लेंथ होगा वो प्लस जो ब्रेथ होगा वो, लेकिन इसके केस में लेंथ और ब्रेथ एक दूसरे पर परपेंडिकुलर नहीं होते हैं। यहाँ जो आता है वो हो जाता है आपका बेस, क्योंकि यहाँ बेस ही है, बेस इंटू आपका हो जाएगा क्या, हाइट। तो ये बेस यानी लेंथ भी हो सकता है, और बेस इंटू ये हाइट यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा ये। रोम्बस के केस में हमारा 4a आ जाता है क्योंकि सभी साइड्स इक्वल है, और ये हो जाता है हाफ इंटू दोनों डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन। रेक्टेंगल के केस में ये हो जाता है 2 इंटू 2 बार लेंथ होता है 2 बार ब्रेथ, तो 2l प्लस बी, और ये हो जाएगा l इंटू बी। यहाँ कुछ अलग चीज़ें आती है, जो होता है डायगोनल, जो कि रूट ओवर आता है l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर के केस में आता है आपका क्या, 4a, क्योंकि ये सिमिलर है, और यहाँ इसके जैसा ही है तो एक a स्क्वायर हो जाता है, और इसके जैसा भी है तो एक और फॉर्मूला आता है हाफ इंटू d1 d2 इक्वल हो जाता है तो d स्क्वायर। तो a स्क्वायर भी होता है और हाफ d स्क्वायर भी होता है। इसके केस में जो d होता है वो a रूट ओवर 2 हो जाता है। तो ये कुछ फॉर्मूलाज है जिसकी ज़रूरत हमें पढ़ने वाली है। देखो यहाँ के बाद से मैं ये जो चैप्टर मैं बता रहा था ये पूरा थ्योरेटिकल चल रहा है। अभी तक हमने कवर किया हुआ है क्या, एक लाइन्स एंड एंगल्स, लाइन्स एंड एंगल्स, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। देन हमारा आया सेकेंड पार्ट जो आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल। यहाँ पर हमने लाइन्स एंड एंगल के क्वेश्चंस भी लगाए थे। ट्रायंगल में हमने बहुत 5 क्वेश्चन कुछ किए थे। देन हमारा ये आया थर्ड पार्ट जो है क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद मैं लेके आऊंगा फोर्थ पार्ट जो होगा सर्कल यानी कि वृत्त। अब ये जैसे ही ये चारों पार्ट फिनिश होगा तो मैं यहां से क्वेश्चंस लेके आऊंगा एक ही साथ। तो एक लेक्चर और हमारा 5th लेक्चर बन जाएगा ज्योमेट्री का, जो कि होगा क्या, क्वेश्चंस बेस्ड होगा। तो अभी हम लोग थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारी होगी सर्कल की। तो सर्कल का हर एक प्रॉपर्टी, हर एक फॉर्मूला, वो थोड़ा सा बड़ा भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि सर्कल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। चाहे आप एसएससी, रेलवे या बैंकिंग की भी बात कर ले, हर जगह सर्कल से रिलेटेड, सर्कल का ये ज्योमेट्री वाला पार्ट तो आएगा, साथ ही साथ सर्कल आता है मेंसुरेशन में, 3D में भी। फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे हमारा सिलेंडर आएगा तो उसमें भी सर्कल का यूज रहता है, तो वो चीज़ें हम देखेंगे। इवन जो हमारा स्फीयर होता है उसमें भी सर्कल का यूज होता है, तो वो चीज़ें हम लोग देखेंगे आगे चल के। और आपका एक और आता है जो होता है क्या, आपका शंकु। शंकु यानी कि जिसको ये बोला जाता है ना, देखो एक होता है क्या, राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है, एक होता है राइट सर्कुलर कोन, जिसको हिंदी में बोला जाता है क्या, शंकु। तो ये हो जाता है ये। तो यहाँ पर भी बेस जो होता है वो सर्कल होता है। तो ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा आपको, ताकि आपके मेंसुरेशन और ज्योमेट्री दोनों ही पार्ट यहाँ से कवर हो जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। और नेक्स्ट क्लास हमारा होगा वृत्त का यानी कि सर्कल का।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।